तो चलिए बात करते हैं उस भयानक अफरा तफरी की जिसने हाल ही में भारतीय हवाई अड्डों पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। सोचकर देखिए, एयरपोर्ट के अंदर हजारों की भीड़, परेशान यात्री फंसे हुए हैं और चारों तरफ एक अजीब सा माहौल है। ये कोई पहले से प्लान किया हुआ विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये लोगों के सब्र का बांध टूटने का नतीजा था। अब ये जो नंबर है 10,450, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये सिर्फ एक एयरलाइन इंडिगो की तरफ से सिर्फ 3 दिनों के अंदर रद्द की गई उड़ानों की संख्या है। वाकई में चौंकाने वाला है। जरा सोचिए, कोई एयरपोर्ट पर फंसा है, उसकी फ्लाइट कैंसिल हो गई है और एयरलाइन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा। यही हकीकत थी देश भर के लाखों यात्रियों की, जिन्हें पूरी तरह से बेखबर छोड़ दिया गया था। तो सवाल ये उठता है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन आखिर अचानक से इतनी बुरी तरह फेल कैसे हो गई। इसका जवाब असल में खराब मैनेजमेंट और एक बहुत बड़े टकराव के खतरनाक कॉम्बिनेशन में छुपा है। ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले उन नए सुरक्षा नियमों को समझना होगा जो हर किसी की हवाई यात्रा को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के लिए लाए गए थे। सीधे सीधे शब्दों में कहें तो डीजीसीए यानी भारत की एविएशन अथॉरिटी ने पायलट्स के लिए ज्यादा आराम जरूरी कर दिया था। मतलब हफ्ते में ज्यादा छुट्टी और लगातार रात की कम उड़ानें। और जाहिर सी बात है, इसका सीधा मतलब था कि एयरलाइंस को अपने मौजूदा फ्लाइट शेड्यूल को बनाए रखने के लिए और ज्यादा पायलट्स और क्रू को हायर करना होगा, मतलब ज्यादा खर्चा। अब देखिए, एयरलाइंस को इन नए नियमों को लागू करने के लिए पूरे 18 महीने का वक्त दिया गया था। लेकिन रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इंडिगो ने शायद इस समय का ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और ज़रूरी हायरिंग पूरी नहीं की। लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। क्या यह सब सिर्फ एक गलती थी या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? और यहीं पर यह मामला और भी ज्यादा पेचीदा हो जाता है। क्या यह हजारों फ्लाइट्स का कैंसिल होना एक बहुत बड़ी लापरवाही थी, या फिर यह सब जानबूझकर किया गया था? इस बारे में एयरलाइन पायलट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सैम थॉमस का एक बड़ा ही दिलचस्प बयान है। वो कहते हैं कि जब भी नियम एयरलाइंस के हिसाब से नहीं होते तो वो अक्सर फ्लाइट्स को लेट करके या कैंसिल करके सरकार पर दबाव बनाती हैं ताकि नियम बदल दिए जाएं। तो थ्योरी ये बनती है कि ये जो इतना बड़ा हंगामा हुआ, ये असल में सरकार पर दबाव बनाने की एक सोची समझी चाल थी, ताकि इन नए सख्त सुरक्षा नियमों को वापस ले लिया जाए। और देखिए, ऐसा लगता है कि ये तरकीब काम भी कर गई। पहले डीजीसीए ने नए नियम लागू किए, फिर इंडिगो ने हजारों फ्लाइट्स कैंसिल की, जिससे पब्लिक में गुस्सा भड़का, और फिर डीजीसीए ने 5 दिसंबर को नए नियम का एक जरूरी हिस्सा वापस ले लिया। इतना ही नहीं, सरकार ने नियमों में बदलाव तो किया ही, साथ ही इंडिगो को 10 फरवरी तक नाइट ड्यूटी नियमों से एक खास छूट भी दे दी। लेकिन सवाल यह है कि एक अकेली कंपनी सरकार पे इतना दबाव बना कैसे सकती है? इसका जवाब छिपा है बाजार के स्ट्रक्चर में। आज हालत यह है कि भारत का पूरा एविएशन मार्केट, मतलब हवाई सफर का बाजार, सिर्फ 2 बड़े ग्रुप्स के हाथ में है। इंडिगो और एयर इंडिया मिलकर 95% मार्केट पर कब्जा किए हुए हैं। और जब बाजार में सिर्फ 2 ही बड़े खिलाड़ी हों, तो हम जैसे यात्रियों के पास कोई चारा नहीं बचता। आप इंडिगो का बायकॉट भी नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरा ऑप्शन भी बहुत लिमिटेड है। ये आज की सच्चाई है। लेकिन अगर हम 20 साल पीछे जाएं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। तब गो एयर, एयर एशिया, जेट एयरवेज जैसी कई कंपनियां थी, जिसका मतलब था ज्यादा कंपटीशन और यात्रियों के लिए ज्यादा चॉइस। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देती है। जब बाजार से कंपटीशन खत्म हो जाता है तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? और जैसा कि इस मामले में साफ है, जवाब हमेशा आम यात्री ही होता है।